सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम हमारे ऐसे एसेस को ख़त्म करेंगे और जो टॉपर्स ने ऐसे लिखे हैं उनको एनालिसिस करेंगे कि वो किन वर्ड्स का और कितने सहजता से ऐसे लिखते हैं। तो इस सीरीज़ में इस प्लेलिस्ट में आपको एसेस ही मिलेंगे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स में जो ऐसे के टॉपिक्स आते हैं उनको एनालिसिस किया जाएगा। तो ये शुभम कुमार टॉपर हैं 2020 के। तो इनके नोट्स, इन्होंने विज़न आईएएस में जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है उसके नोट्स हैं, तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हम इंग्लिश के एसेस को डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे है, ए हेल्थ सिस्टम टू मीट 21st century needs in India. A health system to meet 21st century in India. 14th century would witnessed one of the world health crisis in the world, बेबोनिक प्लेग। ठीक है, 14th सेंचुरी में हुआ था। इट किल्ड नियरली 1/3 ऑफ होल ऑफ ह्यूमैनिटी। मोर देन 5 century लेटर वर्ल्ड अगेन फाउंड इटसेल्फ इन सिमिलर सिचुएशन, स्पेनिश फ्लू। फिर उसके बाद विच किल्ड नियरली 50 million पीपल। अगेन आफ्टर अ सेंचुरी वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ ग्लोबल पेंडेमिक which has not only disrupted the global economic system, including that of India, but also has threatened the very existence of humankind. Since our existence as an intelligent species, health has played a very important role. देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि पहले कौन सी जो थी महामारी आई थी। तो वो 14th सेंचुरी की बात हुई। फिर उसके बाद 5 सेंचुरी के बाद एक फिर स्पेनिश फ्लू आया। तो इतना आपका नॉलेज होना चाहिए कि आप इतने हिस्ट्री के ये जान सकें कि यहाँ पे एक प्लेग हुआ था, फिर फ्लू आया, है ना, फिर ग्लोबल पेंडेमिक अभी से इन्होंने रिलेट कर दिया। तो एक इंट्रोडक्शन दिया कि हेल्थ सिस्टम किस लिए चाहिए हमें, बीमारियों को दूर करने के लिए, है ना। तो उसका एक इंट्रोडक्शन दिया कि इतनी जो है बीमारियां बार बार आ सकती हैं, इसीलिए हमारे हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए। तो इंट्रो पार्ट था यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं हम इन्होंने आगे क्या लिखा है। सिंस आवर एग्जिस्टेंस एज एन इंटेलिजेंट स्पीसीज, क्योंकि हम इंटेलिजेंट स्पीसीज माने जाते हैं होमोसेपियंस, हेल्थ हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी हेल्थ सही होनी चाहिए। वी हैव फाउंड बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स विच हैव सर्जरी मार्क्स एंड हैव हीलिंग एविडेंसेस, है ना। पहले हमने बोन्स पाई हैं, जब ये सभ्यता की खोज हुई है, खुदाई वगैरह हुई है, तो वो बोन्स ऐसी थी जिनकी सर्जरी वगैरह हुई है ना, ऐसा हमने पाया है। शोइंग सम फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर एग्जिस्टेंस, मतलब पहले भी हेल्थ केयर एग्जिस्टेंस रहा है। इंडिया हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया लाइक आयुर्वेद, है ना। ये ट्रेडिशनल हमारी मेडिसिन पद्धति थी जिसमें कोई भी फैक्ट्री वर्क नहीं होता था, कोई पैकेजिंग नहीं होती थी। हम सीधे पेड़ों की पत्तियों से, जड़ी बूटियों से बनाकर तुरंत ताज़ी दवाई बना लेते थे। इट्स वर्ल्ड फेमस। द मेथड अडॉप्टेड बाई सुश्रुत एंड चरक। सुश्रुत एंड चरक, क्योंकि भाई वहाँ पे भाई कंपनी है कोई, जैसे एनासिन या कोई दवाई बनाती है, तो वो जानती है कि अगर मैंने इस दवाई का पेटेंट ले रखा है या इसकी फैक्ट्री लगा रखी है तो इसका इतना प्रोडक्शन हो। अब इसका इतना प्रोडक्शन हो, उसे प्रॉफिट पहुँचे, तो वो चाहेगी कि इसकी डिमांड भी ज़्यादा हो। डिमांड ज़्यादा होने के लिए वो रोग जनरेट कर सकती है। लेकिन पहले के सिस्टम में ऐसा नहीं था, लोग पवित्र थे। बस वो कोई भी अगर बीमारी होती थी तो उससे संबंधित वो जड़ी बूटी ढूंढकर उसे आयुर्वेद से सॉल्व करते थे। तो इस तरीके का इसमें हम समझ सकते हैं बैकग्राउंड। द मेथड अडॉप्टेड बाय शोशोतंचरक लाइक नो सर्जरी इज स्टिल फाइंड रिजेम्बलेंस विद मॉडर्न डे सर्जरी, है ना। फास्ट फॉरवर्ड टू करंट टाइम, इंडिया इज वन हैंड इन इज लीडिंग इन मेडिकल रिसर्च। इंडिया एक हाथ, वन हैंड इंडिया वन हैंड इज लीडिंग, इंडिया इज वन हैंड इज लीडिंग इन मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में हम लीड कर रहे हैं, वैक्सीनेशन, प्रोडक्शन, फार्मा इंडस्ट्री एट ऑल, वाइल ऑन द अदर हैंड, एट वन हैंड, है ना, इंडिया एट वन हैंड इज लीडिंग, है ना, और अदर हैंड इज कंसिडर्ड एज डिसीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम डिसीज कैपिटल भी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बीमारियां
का देश कहा जा सकता है। रिसेंट पेंडेमिक हैज़ हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम। जो अभी की पेंडेमिक हुई है कोविड-19 की, तो उसमें हम इसको हाईलाइट कर दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम विच इंडिया नीड्स टू मीट द 21st सेंचुरी रिक्वायरमेंट, कि मतलब 21st सेंचुरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण कर सके, क्योंकि अब जो है वो जो जड़ी बूटियों से इतना काम तेज़ी से नहीं हो सकता है, तो उसको जो है मेडिकल थिएटर, मेडिकल ऑपरेशन थिएटर होने चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों को सहूलियत से ले जाया जा सके, है ना, ये सब होना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज़ की बात कही, यहाँ पे लिंक किया है इसको इस पैराग्राफ में, है ना। तो तीसरा पैराग्राफ हो गया। चौथे पैराग्राफ में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई यहाँ पे। डिफाइंस हेल्थ एज अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस। है, आपके बुखार नहीं है इसका मतलब नहीं कि आप हेल्थ है। आपकी फिजिकल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, सोशल वेलबींग अच्छा होना चाहिए। देयर फॉर हेल्थ इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, है ना, पूरी तरीके से आप स्वस्थ होने चाहिए। इट इंक्लूड्स फ्री फ्रॉम डिसीज बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, फ्री फ्रॉम mental, any psychological stress, and ability to constructively engage with pupils and society. India is 21st century faces dual problem. India in 21st century faces dual problem. दो दुविधा में हम लोग हैं, दो प्रॉब्लम्स में हैं। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल डिसीज लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, pneumonia, etc. causes a lot of mortality every year. Second, emerging disease like HIV, cancer, obesity, diabetes at all are increasing, becoming common, है ना। तो एक तो ट्रेडिशनल डिसीज़ हैं जैसे कि मलेरिया है जो वायरस से फैला था, ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग है, निमोनिया है ना, ए लॉट ऑफ मोर्टेलिटी, है ना, ये लोगों को ख़त्म करता है हर साल। सेकंड इमर्जिंग डिसीज़ कौन सी है? HIV, एड्स, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में समझते हैं, कैंसर है, ओबेसिटी, मोटा हो जाना, मोटेपन से कितने ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ें हैं, डायबिटीज़ है, एट ऑल आर इंक्रीजिंग, बिकमिंग कॉमन। अच्छा, इसमें मैं अपनी बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है, इसको आप अगर दिनचर्या या डाइट से सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं ना। आगे डिस्कस करते हैं, अनदर एरिया वेयर इंडिया परफॉर्म्स पुअरली इज मल न्यूट्रिशन। अनदर एरिया वेयर इंडिया परफॉर्म्स पुअरली, जो गलत तरीके से, बड़ा ख़राब तरीके से प्रदर्शन है, मल न्यूट्रिशन है। मतलब कि कहीं तो लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो 4 4 मुर्गे या 20 20 अंडे एक साथ खा रहे हैं, 50 50 अंडों की होड़ लगा रहे हैं, बड़ी सी थाली में कई सारा पकवान रख लेते हैं और खाते हैं, है ना। और एक जगह ऐसा है कि वहाँ पे चावल और रोटी भी 2 टाइम का नहीं मिल पा रहा है, तो ये मल न्यूट्रिशन है और बड़ा अनबैलेंस्ड है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स की बात आ गई है, ग्लोबली रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो ये भी एक फैक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐसे में, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे WEF के नाम से हम जानते हैं, इंडिया इज वर्ल्ड्स 94th हंगर कंट्री, है ना, 94 पायदान पे हम। आल्सो इट इज होम टू ओवर 40 मिलियन स्टंटेड, मतलब छोटे कद के लोग हैं यहाँ पे 40 मिलियन, एंड 17 मिलियन वेस्टेड चिल्ड्रन, वेस्ट हो गए हैं मतलब खराब स्थिति में है, 70 मिलियन है, 17 मिलियन के 170 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, पुटिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया एट रिस्क। मतलब हमारे पास आबादी भी है, और आबादी भी ऐसी है जो कुछ ठिगने हैं तो कुछ वेस्टेड है, उनका हेल्थ सही नहीं है, मतलब खराब हालत में है। मोर एवर इंडिया आल्सो लैक्स इन मैटरनल एंड इन्फेंट केयर, है ना, मैटरनल और इन्फेंट केयर नहीं मिल पाती है बच्चों को। जो नई शिशु है, नवजात शिशु हैं, जो माताएं हैं, उनको सेवा नहीं मिल पाती है, और लैक्स इन मैटरनल और इन्फेंट केयर, है ना, जो उनको शुरुआती समय में केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। विद मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 120, है ना, 120 महिलाएं पर लाख मात्र जननियों में ख़त्म हो जाती हैं अप्रॉक्स। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अराउंड 38, ये शायद 1000 पर होता है ना। इंडिया स्टिल लैग्स फॉर बिहाइंड द डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत पीछे है डेवलप्ड कंट्रीज से। रिसेंट पेंडेमिक हैज़ हाईलाइटेड, अभी देखिए अगला पैराग्राफ शुरू हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे हमने कुछ कॉमन डिसीज़ जो पहले से 21st सेंचुरी में चले आ रहे हैं उनका डिस्कस किया है इस पैराग्राफ में।
और कुछ महिलाओं की मल न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात की है हमने। अब यहाँ पे कुछ हमने फैक्ट रखे हैं मॉर्टेलिटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिसेंट पेंडेमिक हैज़ हाईलाइटेड द डिसमल पिक्चर ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर। रिसेंट पेंडेमिक हैज़ हाईलाइटेड द डिसमल पिक्चर ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर विद लो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो। बहुत डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत कम है, मतलब 1,000 पेशेंट्स पर बहुत ही कम डॉक्टर उपलब्ध है यहाँ पे। 32 पर लाख पॉपुलेशन, बताइए 1 लाख पॉपुलेशन पर केवल 32 डॉक्टर्स हैं। टू सीवियर स्कैरसिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, बहुत कम हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी आइटम्स लाइक वेंटिलेटर्स, oxygen cylinders, etc. India is among the worst in several healthcare indicators. कई सारे जो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं उसमें इंडिया वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, सबसे खराब प्रदर्शन है। इवन बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर इज नॉट सर्चिंग एवरीबडी, इज नॉट रीचिंग एवरीबडी, है ना। जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर है वो भी सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ हमने इंडिया का जिक्र किया है। फिर 21st century आल्सो पोजेस न्यूअर थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ, नए थ्रेट पोज कर रहा है। देखिए यहाँ पे वर्ब भी देखते जाइए किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म किया है। पोजेस न्यूअर थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ, न्यूअर इश्यूज, न्यूअर वायरसेस, ये वायरसेस लिखा है, न्यूअर वायरसेस एंड बैक्टीरियाज हैव बीन डिस्कवर्ड इन रिसेंट ईयर्स। For example, SARS outbreak in Middle East, swine flu outbreak in 2009-10, Ebola outbreak in 2014-15, and now COVID-19 pandemic। अब COVID-19 pandemic है। These pandemics has potential to threaten our social, political as well as economic setup, है ना। इसमें देश में सत्ताएं बदल रही हैं, है ना, राजनीति भी इसमें अस्थिर हो जाती है, इकोनॉमिक सेटअप भी हमारा बिगड़ जाता है। पूरा 1 साल तक हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हुआ, तो उससे -29 में जीडीपी पहुंच गया ना, ये सब चीज़ें हैं। पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड हैज सीन ट्रेमेंडस इकोनॉमिक ग्रोथ। This has led to changes in lifestyle, working culture, eating habits, and also led to the globalized world. The above changes have caused certain unintended problems. For example, it has increased mental and psychological stress, leading to increasingly mental health problems and suicide. Lifestyles disease like obesity, मोटापा जो है ना, बहुत लोगों में हो गया है कि बैठे बैठे खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, चिंता में खा रहे हैं, डायबिटीज़ हो गई है, इतना मीठा खा लिया है या तो उनको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है, शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिल पा रहा है। नाउ बिकमिंग कॉमन इन ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, सभी कंट्रीज में है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैज़ ऑल्सो फैसिलिटेड स्पीड spread of diseases like in the case of several viruses leading to leading to pandemic. It also facilitate spread of a radical ideas disturbing peace and harmony all over the world। मतलब वायरसेस तो फैल फैल रही हैं, जैसे कि सार्स कोविड हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। इसके अलावा रेडिकल आइडियाज़ भी हैं, जैसे कि इस्लामिस्ट हैं, है ना। इनके कई सारे जो संगठन हैं वो पाकिस्तान के ऊपर पीओके में इस्टेब्लिश हैं, और वो अपने धर्म को इतना रेडिकली प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये भी एक पीस को ख़त्म करता है, हारमोनी को। आगे है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज्ड लाइक ब्लू व्हेल चैलेंज। एक बिग ब्लू व्हेल चैलेंज हुआ था ट्विटर और उस पर देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, है ना, कि आपस में हार्म पहुंचाना, ऐसा कुछ था। विच हैज़ पुट एवरी आवर चिल्ड्रन एट रिस्क। न्यूअर टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो एक्टिंग लाइक अ डुअल एज शॉर्ड। जो नई टेक्नोलॉजी मिल गई है वो दो तरफा तलवार की तरीके से कार्य कर रही है। ऑन वन हैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंसेज लाइक जीन एडिटिंग थ्रू CRISPR-Cas9 shows high potential in threatening disease, while on the other hand misuse of the nice technology, यहाँ पे वर्ड भी देखते रहिए, can be devastating, है ना। मतलब एक तो अच्छे कार्य भी हो सकते हैं इस नई टेक्नोलॉजी से, और बुरे कार्य भी हैं, जैसे कि गेमिंग में ही आदमी पागल हुए जा रहे हैं बच्चे। रिपोर्ट्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम चाइना अबाउट डिज़ाइनर बेबीज, इफ़ हैं, मतलब डिज़ाइनर बेबीज तैयार किए जा रहे हैं चाइना में। इफ़ नॉट रेगुलेटेड वेल दीज कैन पेनिट्रेट इंडिया एज वेल। मतलब डिज़ाइनर बेबी आपको कैसा चाहिए, विराट कोहली कैसा दिखे, स्ट्रेंथ उसकी कितनी हो,
कितनी लंबाई हो, कितनी चौड़ाई हो, ये सब पहले से ही डिज़ाइनर बेबीज मार्केट में है। अपनी मनपसंद का बच्चा आप पैदा करवा सकते हैं। इंडिया उसको लैब में तैयार किया जाएगा, ये समझिए। जीन आपके थोड़े से लेके, थोड़े से उनके जीन लेके, फिर मिक्स एडिटिंग करके वो बच्चा आपको मिल जाएगा। इंडिया सिंस पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्राई टू फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, है ना, हेल्थ केयर। आर्टिकल 47, अच्छा यहाँ पे संविधान का भी हमने कुछ जिक्र कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के एक दो आर्टिकल जिक्र कर दें तो फैक्ट्स जो है यहाँ पे ऐड होने बहुत ज़रूरी हैं एसेज में। Article of the Constitution state that the state shall regard rising the level of nutrition and standard of living and improvement in public health among its primary duties, है ना। क्या कहता है हमारा आर्टिकल 47? ये कहता है कि स्टेट शैल रिगार्ड राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाए, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ जो लोक स्वास्थ्य है उसको बढ़ाए, अमॉन्ग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज़, ये प्राइमरी ड्यूटीज़ में अपने को रखे, ठीक है। Subsequently through 5 years plan, public expenditure was focused on delivery healthcare facilities to every corner of India. Recently in 2017 India has adopted a new national health policy, अभी करंट में हम आ गए, which tries to meet the needs of 21st century demand. Also, scheme like Ayushman Bharat, PCPNDT Act, National Nutritional Mission, several state level schemes tries to bring quality healthcare for all, है ना। तो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है, फिर उसके बाद स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है, PCPNDT एक्ट है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, NNM जिसे कहते हैं ना, तो इन्होंने जो है क्वालिटी हेल्थ केयर सबके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है। इंडिया थ्रू इंद्रधनुष स्कीम मिशन इंद्रधनुष 2.0 increased vaccination from around 40% to over 80% within a very short period of time। इंद्रधनुष अभियान के तहत हमने कई लोगों को जो है वैक्सीनेट किया है। Similarly, through plastic public distribution system, midday meal, and focused attention on nutrition food, India is poised to end hunger. India is pushed है यहाँ पे, to end hunger and bring down malnutrition in the country. Moreover, now through Eat Healthy campaign, Eat Right movement, government is trying to nudge people's behavior, making people to shift to nutritious food is one of the greatest challenge which India faces in 21st century. Niti Aayog has recently came up with digital health strategy. COVID has highlighted the importance of telemedicine, teleconsultancy and e-health technologies. This there is a need to increase the acceptance of these among people, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं कोविड ने हाईलाइटेड किया है। टेलीमेडिसिन का इम्पोर्टेंस कि दूर से ही आपको है मैसेज पे आपका प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, और टेली कंसल्टेंसी हो जाए, ई हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ पे ध्यान गया है लोगों का। देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ दीज अमंग पीपल with rising internal migration due to many reasons like jobs, education, better opportunity. It is high time that India adopts digital health care. There is talks going to set up a national e-health authority and digitize all public as well as a private health care. This would enable a person to get a healthcare facility seamlessly, है ना, बिल्कुल निरंतर मिलती रहे उसे। Also, digital wealth record would enable better diagnosis and treatment। बहुत बड़ा ऐसे लिख दिया है ना। The war against corona has also highlighted the need
for suitable response to stress, fear, and apprehension. There is an increasing acceptance of yoga, which can decrease psychological stress, bring stability of body and mind, and strengthens immune response, है ना। तो इसमें और क्या इन्होंने ऐड किया है कि जो कोरोना के अगेंस्ट हमारा वॉर था उसमें हाईलाइटेड कर दिया है किस चीज़ की नीड को, स्ट्रेस के को कम करने के लिए, फियर को कम करने के लिए है। तो देर इज़ एन इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ योगा, योगा लोग करने लगे थे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए। ब्रिंग स्टेबिलिटी ऑफ फूड एंड माइंड, स्टेबल फूड हम खाएं, strengthens the immune response. For emerging technologies like gene therapy, India needs to invest more in research and development. Also, there is need to collaborate with like-minded countries and global institutions like WHO. It has great potential to treat disease from its root, treat genetic disorders, and also permanent treatment to emerging disease like cancer. प्रॉपर रेगुलेशन एंड सेटिंग इथिकल स्टैंडर्ड्स इज नीड ऑफ द आवर, है ना। एक स्टैंडर्ड हो, प्रॉपर रेगुलेशन हो इन सब चीज़ों का। हेल्थ केयर शुड आल्सो बी इंक्लूसिव। वी आर प्रोग्रेसिंग इन डेवलपिंग प्रोस्थेटिक आर्म्स, लेग्स एंड इम्प्लांट्स which can help a lot the people to the people who are differently abled. Government should make sure that the benefits of these advancement reach the least last man standing in the line, है ना। ये सभी चीज़ें हर व्यक्ति को पहुंच पाए, ऐसा गवर्नमेंट को एश्योर करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। यूज़ ऑफ डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी making making and to predict and detect a disease is now becoming a reality. In COVID only, many countries including India used it. Government should make sure that its use does not impinges on the privacy of individuals and people should be hurt of any policy. Community participation in healthcare in the world like Cuba and India is in, like in Kerala, has have shown its relevance. It is the community which is the first responder to any disease or outbreak. Therefore, it is necessary to strengthen the healthcare system at community level. India is upgrading its primary healthcare 2.5 lakh to health and wellness center, also spreading awareness regarding preventive and promotive healthcare as the need of 21st century. As Victor Hugo had said, there is no greater force than the idea whose time has come. I think government, people, humanity as a whole cannot delay the healthcare improvement. 21st century, 21st century is regarded by many scholars as Asia's century with major role for India. So in 21st century is regarded by the many scholars as Asia's century with major role for India. If India wants to be part of such growth story and make this century as India led, we need to reinvent our approach toward health, and as nation is made up of people and it is healthy people which makes a healthy nation, है ना। तो हमें इस सोच पर जो है ध्यान देना है, हेल्दी नेशन और हेल्दी पीपल के बारे में। तो ये था इनका ऐसे जो काफ़ी ही अच्छा था और काफ़ी पॉइंट्स, काफ़ी फैक्ट और बहुत अच्छी अंग्रेजी का उपयोग किया इन्होंने। तो इस लेक्चर को हम इतना रखते हैं और इसमें इस ऐसे को आप याद करने की कोशिश करें, इसके फैक्ट देखने की कोशिश करें, कितने सारे फैक्ट्स हैं और किस तरीके से लिखा गया है। धन्यवाद।